इस दौर में आपको दर्जनों के भाव नहीं बल्कि सैकड़ों 200 300 400 ऐसे पत्रकार ज्यादातर मिल जाएंगे जो पत्रकारिता कम चाटुकारिता ज्यादा करते हैं। पत्रकारिता भी दो तरह की, एक राष्ट्रीय स्तर की यानी मोदी सरकार वाली और एक है राज्य स्तर वाली। और दोनों ही जगह खास तौर पर इसका ख्याल रखा जाता है कि सरकार और सरकार के बाशिंदे नाराज ना हो जाए। लेकिन मैं कहता हूं कि जब आप पत्रकारिता करते हैं तो थोड़ा इसका गरिमा बनाकर रखिए कि वो यकीनन खुल्लम खुल्ला चाटुकारिता ना लगने लग जाए, वरना फजीयत भी होती है और जिसके लिए आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे खुश करने की कोशिश करते हैं, हालत उसकी भी खराब हो जाती है, यानी उसकी भी आप फजीयत करा देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है। हम सबको पता है कि अब तक गृह मंत्रालय नीतीश कुमार साहब के पास था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, गृह मंत्रालय को लेकर पहले से ही रसाकसी चली, सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दे दिया गया। इस बीच एक खबर निकल कर आई एनकाउंटर की। बस इसी एनकाउंटर वाली खबर पर अलग अलग मीडिया हाउस ने माहौल बनाना शुरू कर दिया। इसे योगी मॉडल से कंपेयर किया जाने लगा। सम्राट चौधरी का दबदबा, रौब, बहुत सारी चीजें, कहानियां बताई गई। लेकिन एक पत्रकार ने एक कदम आगे बढ़कर कहे या चार कदम आगे बढ़कर कुछ ऐसा कह दिया जिसने उल्टा सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने पर भी सवाल खड़े कर दिए। कैसे, आज आपको दिखाऊंगा। अपनी तो फजीयत कराई उन पत्रकार महोदय ने, लेकिन कैसे उन्होंने गृह मंत्री बनने पर भी सवाल खड़े कर दिए, एक एक चीज आपको दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले वो दो खबर आपको दिखा देता हूं, दो खबरें क्या क्या है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही बिहार में लागू हुआ यूपी मॉडल। ओके, पुलिस ने कुख्यात अपराधी का कर दिया एनकाउंटर। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार लाचार थे? क्या नीतीश कुमार मजबूर थे? क्या नीतीश कुमार पर गृह मंत्रालय संभालना नहीं आता था? और अगर ऐसा था तो सबसे पहले तो कालिक पोतिए उन पत्रकारों के चेहरे पर जिन पत्रकारों ने एक वक्त में नीतीश कुमार को सुशासन बाबू बताया था। मैं अब भी कहता हूं और तब भी कहता हूं, बुलडोजर, एनकाउंटर, इनसे सुशासन नहीं आता। अगर आप सुशासन का यही वैल्यू मानते हैं तो फिर सुशासन की वैल्यू ही बदल दीजिए। रामराज में ये सब नहीं चलता था। सुशासन बाबू नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे की कहानी किसी ने समझी नहीं। लेकिन मसला चूंकि नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी पर गृह मंत्रालय आया था तो वाहवाही लूटनी थी और खुश भी करना था, तो तुरंत बताया गया। अब इसी से सवाल नीतीश कुमार पर भी खड़े हो जाते हैं। नीतीश कुमार क्या कमजोर गृह मंत्री साबित हुए? उन पर गृह मंत्रालय जब तक रहा वो कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि सम्राट चौधरी के दौरान ही गृह मंत्रालय का असली मकसद पता लग रहा है और असली तरीका पता लग रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, पढ़ लीजिए। ये एनडीटीवी कहता है कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही बिहार में लागू हो गया यूपी मॉडल। पुलिस ने कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर कर दिया और इसी से कानून व्यवस्था स्थापित हो गई बिहार के अंदर। आइए दूसरा भी देखिए। उन्होंने कहा तुम करोगे तो हम नहीं, हम पीछे हैं क्या, हम भी करेंगे। जी बिहार झारखंड ने कहा तुम तो एनडीटीवी वाले हो, राष्ट्रीय स्तर के हो, हम तो बिहार झारखंड के ही, हम छोड़ दें। योगी स्टाइल में काम करेंगे सम्राट। अपराधियों को सख्त संदेश, एनकाउंटर से हुई शुरुआत। इन्होंने थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा। इन्होंने नीतीश कुमार की कार्यशैली पर तो सवाल नहीं उठाए, लेकिन इन्होंने भी पूरी तरीके से सम्राट चौधरी को लेकर कहानी बना दी। जबकि खबर यह छनकर आ रही है कि सम्राट चौधरी, जब ये एनकाउंटर हुआ तो सम्राट चौधरी को इसके बारे में पता नहीं था, बाद में बताया गया। जो भी है, मैं तो खुद कह देता हूं चलो सम्राट चौधरी के बनते ही ये सब हुआ होगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो गोदी मीडिया की दोनों खबर भैया बताते हैं नीतीश कुमार पहले काम नहीं करते थे गृह मंत्री के तौर पर, लेकिन जब एक करेगा दूसरा करेगा और उसका लाभ मिलने का बारी आएगी तो फिर कैसे चलेगा। तो ये वाले भाई साहब सामने आ गए। ये पत्रकार हैं और पत्रकारिता के नाते बहुत सारी बातें इनसे जुड़ी हुई भी है। आइए इसमें पहले मैं आपको बताता हूं हुआ क्या क्या है। पहले इन्होंने एक खबर चलाई, ये लाइव सिटी के मालिक भी बताए जाते हैं और ये पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं। हाल ही में इनका एक तस्वीर भी सामने आई थी जब अमित शाह जी के साथ भोजन करने गए थे और उस समय बहुत सारे पत्रकारों में भी शायद इनका चेहरा था। लाइव सिटीज बिहार ने लिखा सम्राट चौधरी से क्यों कांप रहे आरजेडी वाले। पहला सुनिए बहुत स्पष्ट, सम्राट चौधरी से क्यों कांप रहे आरजेडी वाले, योगी मॉडल अब चलेगा बिहार में, एनकाउंटर धुआंधार। जब एक पत्रकार एनकाउंटर का वकालत करने लग जाए, जब एक पत्रकार बुलडोजर वाली कार्रवाई का समर्थन ज्यादा करने ही लग जाए तो यकीन मानकर चलिए कि वो पत्रकार है या नहीं वो अब जनता तय करेगी। इन्होंने ये लिख तो दिया, इससे कई सवाल भी खड़े हुए। जैसा कि मैंने बताया कि गृह मंत्री होने पर सवाल खड़े हो गए, वो बताऊंगा इन्होंने अपनी फजीयत कैसे कराई। लेकिन सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनने पर खुद कैसे सवाल खड़े कर दिया मैं समझाता हूं। सम्राट चौधरी से क्यों कांप रहे आरजेडी वाले। दरअसल इस देश का आम इंसान हो, कोई विधायक सांसद हो, मंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, न्यायाधीश हो, कोई भी हो, वो कानून से ऊपर नहीं है।
यानी यह नहीं कहा जा सकता कि फलाने व्यक्ति ने मुझे वोट नहीं दिया तो वो मेरा नहीं है। अब होगा, अब तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसा तो नहीं। आरजेडी वाले क्यों कांपेंगे? क्या जेडीयू में नेताओं की कमी है जो ऐसे नहीं है, जो अपराध में लिप्त नहीं है? अनंत सिंह को भूल जाते हैं क्या? क्या बीजेपी में ऐसे नहीं है? इन्होंने आरजेडी वाले लिखकर बता दिया कि सम्राट चौधरी बदले की भावना से काम करते। मैं नहीं कह रहा भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं आरजेडी वाले कांप रहे हैं। ये लिखते सम्राट चौधरी से क्यों कांप रहे अपराधी? यकीन मानकर चलिए, मैं भी इसका समर्थन करता। मैं भी कहता भाई गृह मंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी सशक्त तरीके से स्थापित हो, लेकिन उन्होंने क्या लिखा? खास तौर पर आरजेडी वाले। तो आरजेडी में तो मैं भी कहता हूं जो अपराधी किस्म का हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जेडीयू और बीजेपी वाले दूध के धुले हुए हैं क्या? क्या उनमें से कई नेताओं का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है? यानी सम्राट चौधरी आरजेडी वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, यानी वो गृह मंत्री के तौर पर काम नहीं कर रहे, रंजिशन काम कर रहे हैं। फिर कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, भाई साहब कह रहे हैं। मैंने कहा ना, कभी कभी आप खुश करने की नीयत में इतना ज्यादा बह जाते हैं कि आप समझ नहीं पाते आप क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आपको लगता है ना मैंने ये कह दिया भाई साहब खुश हो जाएंगे, भाई साहब खुश हो जाएंगे, लेकिन उनको यही नहीं मालूम भाई साहब अगर संवैधानिक पद पर ना होते तो खुश करते रहिए। जब आप संवैधानिक पद पर होते हैं तो कानून के दायरे में काम होता है। आरजेडी का मतलब सब है उसमें। क्या पूरी की पूरी आरजेडी अपराधी है? ये कह सकते हैं। और अगर ऐसा है तो इतने दिनों से सत्ता में थे, सब चीजें थी, क्यों बचे हुए थे? मैं बता रहा हूं ना, मानसिकता देखिए इनकी, मानसिकता। यानी कि सम्राट चौधरी की मानसिकता अगर वाकई ऐसी है तो क्या गृह मंत्री रहने लायक हैं? वो कोई भी हो, इस देश के गृह मंत्री भी अगर इसी तरीके से सिर्फ कार्रवाई कर रहे हैं तो क्या वो गृह मंत्री रहने लायक है? ये सवाल उठना लाजमी है। योगी मॉडल अब चलेगा बिहार में, एनकाउंटर धुआंधार, और धुआंधार एनकाउंटर का समर्थन करते हैं। पहले तो देखिए लौ कुमार राय हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं आगे क्या लिखा है उन्होंने। कौन से चैनल वाले लोग कौन से बस डराते हो, अगर तू और तेरे सीएम कानून हाथ में लोगे तो बाकी लोग चूड़ी नहीं पहन के बैठे हैं। अच्छे प्रवक्ता हैं आप, और आरजेडी वाला सिर्फ भगवान से डरता है। ज्ञानेश सबसे ज्यादा तो परेशान पत्रकार महोदय लग रहे हैं। बहुत फजीयत करा ली इन्होंने अपने ही चैनल पर। भाजपा के अब जो भी लिखा है इन्होंने, भाषा ही न बोलेगा, हम तो लोग डरने वाले हैं किसी से, ये तमाम चीजें। होटल ताज वाला नमक असर कर रहा है। अब होटल ताज वाला नमक क्या है? बहुत सारी चीजें हैं इसमें। बहुत सबसे अच्छा कार्यकर्ता भाजपा का लाइव सिटीज चैनल चाटुकारिता शुरू, लाइव सिटीज का नाम बदलकर सम्राट चौधरी फैन क्लब रख लीजिए, क्योंकि काम इस तरह का कर रहे हैं। बहुत लोगों ने अलग अलग लिखा, मैं अब भी कहता हूं सबकी अपनी भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर फिर कहिए, मैं कह रहा हूं आज के दौर में कौन पत्रकारिता कर रहा? कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा पत्रकारिता। ना मैं उधर वालों का समर्थन कर रहा हूं ना इधर वालों का, कोई पत्रकारिता नहीं कर रहा। लेकिन एक लिहाज होता है, कम से कम तर्क, और वो बातें तो वो रखो जो कम से कम तुम्हारी साख पर उंगली ना उठाएं। लेकिन उठ गई नहीं, उठ गई भाई साहब की साख पर उंगली। इन्होंने लेवल ही पार कर दिया, आरजेडी वालों को डरा दिया। यानी गृह मंत्री बने ही सम्राट चौधरी इसलिए कि आरजेडी के लोगों पर कार्रवाई करें, चाहे सही हो या गलत। मसला यही है क्या? और चाहे वो सही बीजेपी का नेता हो या जेडीयू का गलत हो या बीजेपी गलत हो, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। ये गृह मंत्री का काम है क्या? यानी गृह मंत्री के तौर पर काम करने के लिए सटीक नहीं है, मेरे मुताबिक नहीं, इन भाई साहब के मुताबिक। अब इन पर इसलिए काम आया, देखिए बहुत सारी ये एक तस्वीर निकलकर सामने आती है तो अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे मैं ऐसी तस्वीरों को गुरेज नहीं करता। जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्रकार इंटरव्यू लेते हैं, तो फोटोज खिंचवाए जाते हैं, लेकिन क्या इसी तस्वीरों का असर है? ये देखिए तस्वीर, ये भी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जब गृह मंत्री के साथ बड़े बड़े पत्रकार बैठे थे। क्या इसी का असर है? यही वो ताज वाला मसला है जो उठाया था अभी एक जो कमेंट करने वाले व्यक्ति ने। फिलहाल मैं फिर कहता हूं कि जल्दबाजी में ऐसा कुछ मत करिए, तो अपनी तो कराएं फजीयत, दूसरों की भी कराते हैं। नमस्कार।